हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, नंबर सिस्टम, राइट। आज हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एक बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे जो आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, राइट। टॉपिक का नाम है स्क्वायर रूट, ओके। स्क्वायर रूट, ओके। देखो, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा आपका डिवीजन मेथड है, राइट। ये दोनों तरीके हैं, दोनों ही तरीके से आप यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ये आपने जूनियर क्लास में भी सीखा, राइट। तो जो आपने जूनियर क्लास में सीखा पहले हम वो शुरू करेंगे, फिर इसका 9th में क्या यूटिलिटी है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं दोनों ही चीज़ें आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं था जूनियर क्लास में तो अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करें, चलिए करते हैं। जैसे हमसे बोला गया कि हमें 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 144, ठीक है। चलिए, वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो 144 का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 144। ये जो सिंबल है वो किसका है? स्क्वायर रूट का है, ठीक है। चलिए, तो हम पहला मेथड फॉलो कर रहे हैं। पहला मेथड कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। हम लोग ये वाला मेथड यहां पर फॉलो कर रहे हैं। चलिए करते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर नंबर है जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसके पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे। कैसे? देखिएगा, याद आ रहा होगा आपको, हम ऐसे करते थे, फिर यहाँ पर लिखते थे 144। प्राइम नंबर्स यूज़ करेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट किया, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, राइट, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 18 36, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 3 9। अब 2 से नहीं होगा तो हमने नेक्स्ट प्राइम नंबर ले लिया 3, 3 इंटू 1 3, राइट। चलिए, ये हमने फैक्टर्स कर लिए। सबको पता है ना फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, है ना। ऐसे हमने फैक्टर्स निकाले। अब 144 के फैक्टर्स क्या होगा? ये 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 लिख देते हैं हम लोग, 1 2 3 4, फिर 2 टाइम्स 3 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है जिस भी नंबर का, उसको ऐसे लिखेंगे, फिर उस नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, 2 3 5 इस तरह से। फिर आप क्या करोगे, यहां पर 2 2 का पेयर बनाओगे, 2 फैक्टर्स, राइट, फाइन। तो 2 इंटू 2 2 स्क्वायर। अगर कोई चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसके ऊपर इस तरह से पावर लगा देते हैं, है ना। आपने पढ़ा हुआ है जूनियर क्लास में, क्लास 8th में एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है। तो 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, इधर भी क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है। और हमें ये पता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है इसके ऊपर से रूट हट जाएगा। क्यों हट जाएगा ये भी हमने क्लास 8 में देखा।
फिलहाल के लिए आप इसको देखो, वरना क्लास 9th में ही मैं आपको इसी चैप्टर में एक्सपोनेंट पढ़ाऊंगा आगे जाकर, तब मैं आपको ये चीज़ दोबारा बता दूंगा। पर फिलहाल के लिए ये याद रखें जो मैं बोल रहा हूँ कि जिसके ऊपर स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ये आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है, क्लास 9th में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। तो याद रखें जिसके ऊपर स्क्वायर है वो बाहर आ जाएंगे, राइट। तो अब क्या हो गया, 2 × 2 4, 4 × 3 12। तो ये आपका आंसर आ गया। मतलब जो 144 है, 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 12। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। क्लियर हुआ सबको? फाइन, ठीक है, ओके। तो एक तरह से क्या है, ये स्क्वायर का अपोजिट हो गया, है ना। फाइन, जैसे 12 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 12 × 12 दैट इज 144। तो 144 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो स्क्वायर का अपोजिट होता है स्क्वायर रूट। ओके, एनीवे, ठीक है। फिलहाल हमने देखा कि हम किसी भी नंबर का इस तरह से किसी भी नंबर का निकाल सकते हो, आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई थिंक ये मेथड क्लियर है, दिख रहा है ना सबको अच्छे से? ओके, चलिए अब स्क्वायर रूट निकालने का एक और मेथड है, दैट इज डिवीजन मेथड, वो भी देख लें। चलिए, तो अब हम डिवीजन मेथड देखते हैं। ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हो, मैं उसको रिवाइज करा रहा हूँ। मेरे पढ़ाने के बाद भी डाउट है अगर, तो आपके जो डाउट टीचर्स हैं उनसे आप ज़रूर क्लियर करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डिवीजन मेथड। इसमें मैंने नंबर लिया है यहाँ पर 1 5 3 7 6, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, 1 5 3 7 6, ठीक है, राइट। यहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करने जा रहे हैं, डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अंदर नंबर लिख लेंगे जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, 1 5 3 7 6, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, पहला स्टेप कंप्लीट, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है अंदर लिख दिया। फिर क्या करेंगे, आप इसका पीछे से पेयर बनाओगे, 2 2 का, ऐसे, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। अब तो पेयर बचा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट वाला नंबर सिंगल रह सकता है, बट पेयरिंग पीछे से ही करनी है, आगे से नहीं करनी, पीछे से पेयरिंग करनी है। 2 2 अब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दें, ध्यान से सुनना है ना, राइट। क्लियर हो रहा है वाला स्क्वायर रूट निकालें। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवीजन करना है, बट कुछ अलग तरीके से करना है। कैसे, देखिएगा। मैं ये हटा दूँ जो डिवीजन मेथड लिखा हुआ है, मुझे ये स्पेस भी थोड़ा सा चाहिए होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। आपको पता है ये कौन सा मेथड कर रहे हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवीजन कुछ अलग तरीके से करना है। कैसे, जिस नंबर से डिवाइड करोगे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा, राइट, 1, तो इधर भी मुझे 1 ही लिखना पड़ेगा, समझ गए। मतलब मैं ऐसे ले सकता हूँ, 1 × 1 1। अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो मुझे इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 2 4 लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब मैं इधर ऐसे नहीं लिख सकता, 2 × 1 2। समझ रहे हैं? जो हमारा सिंपल डिवीजन होता है, इस तरह से हम करते हैं डिवीजन। उसमें तो हम क्या लिखते हैं, जैसे 2 से कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो 2 × 7 14। मतलब हमारे क्वोशिएंट में जो होता है वो और डिवाइज़र अलग अलग हो सकते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, राइट, क्वोशिएंट पे भी वहाँ पर वही आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? मतलब डिवीजन में इधर और इधर अलग चलता है, इधर नहीं चलेगा। ओके, करता हूँ मैं, है ना। तो भाई मैंने बताया
यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 4, पर ये 4 तो बड़ा हो गया, हमें तो इस नंबर के बराबर या इससे छोटा चाहिए, तो 2 नहीं चलेगा, राइट। तो 2 से छोटा नंबर कौन सा हुआ? 1। ठीक है, लिख दूं? 1 से लिखते हैं। चलो जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको समझ में आएगा। 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0, है ना। इसको थोड़ा और बड़ा लिखता हूँ, आपको दिखेगा अच्छे से। 1 इंटू 1 1 आ गया, 1 इंटू 1 1, तो 1 माइनस 1 0, ठीक है। 0 नहीं लिखना चाहो तो सिंपल ऐसे कर दो, करिए, है ना, नहीं बचा। अब ध्यान से सुनना, अब क्या करना है? जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वही यहां पर प्लस करना है। 1 + 1 2, ठीक है, राइट। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वही यहां पर प्लस होगा, समझ गए ना? दोबारा बताता हूं, देखो, है ना, कंफ्यूजन हो तो। सबसे पहले मैंने क्या बताया? जो नंबर यहाँ पर रखोगे उसी से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। 1 इंटू 1 1, 2 रखते तो ज़्यादा हो जाता, 2 इंटू 2 4 हो जाता, जो 1 से बड़ा है, इसलिए हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 1 या उससे छोटा हो गया, पहला काम पूरा। अब यहाँ पर क्या करना है? 1 ही प्लस करना है, मतलब जिससे मल्टीप्लाई किया वही प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 + 1 2। 2 इधर हटा के क्यों लिखा है? वजह है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 2 डिजिट जिसका आपने पेयर बनाया है वो एक साथ आएंगे, यहाँ पर 53, एक एक डिजिट नहीं आएंगी, 2 डिजिट एक साथ आएंगी 53, ठीक है। बस में आ गई, इतना क्लियर हुआ। आगे चलें। अब आपको क्या करना है? आगे स्टेप करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, तो इसके आगे रख के करेंगे। जैसे 2 लिखा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी, तो इसके आगे रखेंगे। सपोज 1 रखा तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे रखना है अपने को, है ना। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, तो कितना आ जाएगा? 21। अगर मैं इधर 1 रखता हूँ, राइट, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 1 रखना है, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 इंटू 1 21, बट 21 तो छोटा है, आगे दूसरा नंबर ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे इसके आगे रखना है नंबर, है ना, 2 रखा है इसके आगे, तो जो नंबर रखोगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। 2 रखा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 44। समझ में आ रहा है? अब 3 रखूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 44 आ रहा है, देखो 3 रख के भी देख लेते हैं। अगर मैं 3 रखता हूँ तो फिर 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 6 69 हो गया। हमें तो कितना चाहिए? 53 और उससे छोटा चाहिए, मतलब ये वाला काम करेगा हमारा, है ना। तो हमें 3 नहीं लेना है। करें तो मैंने यहाँ पर लिखा 2, जो लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 22 इंटू 2 44, ठीक है। कैरी करेंगे, 13 माइनस 4 9, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें ये सब मिल गया था। अब मैंने क्या बोला था? जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी को ऐड करेंगे। ऐड कर दें तो 2 + 2 4, दैट मीन्स 24, 22 + 2 24, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा, 9 76 हो गया, है ना। 9 तो था ही सरी, ये इधर आ गया। अब हमें इसके आगे रख के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके आगे रखें नंबर, चलो 1 रखते हैं, ओके 1 रखते हैं, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 241 इंटू 1 241, पर देखो आपको ही पता लग रहा है कि 976 से बहुत छोटा है, ठीक है।
3 रख के देखें, 3 रख के देखते हैं, 2 भी छोटा ही रहेगा, 3 रखते हैं। अगर इधर 3 रख रहे हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 रखा, 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12 का 2, कैरी 1 729, अभी भी छोटा है। चलो अब इसके आगे 4 रख के देखते हैं, ओके 4 रख के देखते हैं। 4 इंटू 4 16, कैरी 1, 4 इंटू 8 9, 976, देखो आ गया। हमने 4 रखा, 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 976, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, खत्म, बस में आ गए, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट का यहाँ पर प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। सबको याद है ना क्या क्या किया मैंने यहाँ पर? एक बार मैं लिख देता हूँ कि हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, ठीक है। मैं इस तरफ लिख देता हूँ आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 5 3 7 6, ठीक है। हमने इस नंबर का स्क्वायर रूट लिया है और उसके लिए कौन सा मेथड फॉलो किया है हम लोगों ने? यहाँ पर थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, यहाँ पर डिवीजन मेथड, ठीक है, राइट। तो इस नंबर का डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर रूट निकाला है। तो आंसर कौन सा होगा? जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज 124, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 5 3 7 6 कितना आया? 124, ओके। चलिए, तो स्टेप्स आपको याद है। सबसे पहले हमने क्या किया था? हमने यहाँ पर नंबर को लिखा इस फॉर्म में, फिर पेयर बनाया था, आगे वाला नंबर सिंगल रह सकता है। दूसरा मैंने बताया था, जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 2 इंटू 2 ऐसा, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही प्लस करना है। जैसे इधर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस किया, राइट। 2 से मल्टीप्लाई किया होता तो 2 प्लस कर दें। अब इसको 1 प्लस कर दिया तो नंबर आ गया 1 + 1 2। अब इसके आगे रख के मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसके आगे 2 रखा तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, फिर उसी को ऐड करेंगे, फाइन। तो इतना ही हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं बोर्ड पे। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार आप करके देखना। इसकी नेक्स्ट क्लास में एक और लूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोबारा सीखेंगे, मैं और क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो अगर आज की क्लास में 50% भी क्लियर हो गया है तो आप समझ जाना कि समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 50% और क्लियर हो जाएगा। सबको क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो हमने आज क्या देखा है यहाँ पर? फाइन डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना देखा। तो दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। फाइन, तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। आप इसी क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो टीचर्स को बताइएगा, ठीक है। वो आपको थोड़ा डाउट क्लियर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में दोबारा हम स्क्वायर रूट देखेंगे। आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं और आप इस क्वेश्चन को करें, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। फाइन।